आदाब, नमस्कार दोस्तों। मानव आवाज़ से मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और कल 10 मार्च को हरेटी रोड सेंट्रल वेयर हाउस पर मतगणना होनी है और संभावित विधायकों के नामों की घोषणा होनी है। कौन विधानसभा को जाता है और कौन अपने घरों को जाता है, किसके सर सजेगा प्रदेश का सेहरा और किसको बैठना पड़ेगा विपक्ष में, यह देखने वाली बात है। हर जगह यही चर्चा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा विधायक उनका। आइए उसी पे चर्चा करते हैं। हमारे अमित चौबे जी हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं। जी अमित चौबे जी, नमस्कार जी। किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जिसकी नीति हो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाली नीति पे जो चलता हो। प्राचीन काल में आचार्य चाणक्य कहते थे कि नेता या राजनेता की जो सोच होती है वो किसी विशेष वर्ग पर ना हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर हो, सभी के सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर चलने वाला हो और देश की अपने प्रदेश की आर्थिक उन्नति को मुख्य रूप से ध्यान में रखने वाला हो। क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी को दूर करना है तो हमें अपने बेरोजगार साथियों को रोजगार के लिए नए नए अवसर सृजन करने होंगे। और जब तक हमारे, जैसे कि आज वो अभी आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया, उसमें महिलाओं को भी समान अवसर मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ध्यान होना चाहिए, साथ साथ रोजगार का भी मुख्य मुद्दा होना चाहिए। और जैसे कि प्रत्येक वर्ग, गरीबों के लिए भी एक अपना रहने का ठिकाना हो, उनके लिए आमदनी का जरिया हो, रोजगार हो उनके लिए, ताकि वो अपने समाज में अपने आप को प्रदर्शित कर सकें। और इसके साथ ही जो हमारे सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री के लिए पूरा का पूरा प्रदेश ही एक परिवार की तरह है और अपने परिवार को कैसे लेके चलना है, अपनी एक सोच, एक परिवार के मुखिया के रूप में जो मुख्यमंत्री होंगे उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जिसने वोट उनको दिया उनका भी ध्यान रखना है और जिन्हें नहीं दिया उनका भी ध्यान रखना है और सभी को एक साथ लेकर चलना है समान रूप से, और हर योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। वही राजा हमेशा के लिए दीर्घकाल तक, लंबे समय तक अपने काम को कर सकता है। मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो बेरोजगारी समस्या को दूर करने वाला हो, विकास को, स्वास्थ्य को, बिजली को, सड़क को की अनदेखी ना करे, एकता भाईचारे का प्रतीक हो, अमनो अमान और शांति कायम रखे। ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता उत्तर प्रदेश को है। उत्तर प्रदेश में बहुत मुख्यमंत्री आए हैं और चले गए हैं, लेकिन आने वाला जो मुख्यमंत्री हो उससे जनता की परेशानियों को देखते हुए बहुत आशाएं हैं। जो जनता की आशा पर संपूर्ण तरीके से पूरा उतर सकता हो, ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या भाजपा के मुख्यमंत्री जो रहे फिलहाल श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप इनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? नहीं, इनके कार्यकाल से संतुष्ट तो पूरी प्रदेश की जनता का जो निर्णय आने वाला है इससे पता चल जाएगा। मेरे संतुष्ट होने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जितनी जनता है, जो भोली भाली जनता है, जिसका उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, कुछ 10 आदमियों को सुख मिला है और 90 आदमी परेशान और बेहाल रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में नहीं है। चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो कोई और हो, किसी भी पार्टी का हो, बल्कि निष्पक्ष और अच्छे, ईमानदार और साहसी मुख्यमंत्री की सर्वश्रेष्ठ की ज़रूरत है। महंगाई के बारे में क्या बताएं, कहेंगे आप? गरीबों की कमर तोड़ रखी है महंगाई ने। जो चीज़ 1 रुपये की थी वो 2 की हो गई है और जो 2 की थी वो 4 की हो गई है। गरीब आदमी का तो हाल इतना ख़राब है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, बुरा हाल है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था के बारे में, जैसी कानून व्यवस्था पहले थी संवैधानिक रूप से हमेशा ऐसी चलती है। कोई ये तो है नहीं कि भाई संविधान में कोई कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान लगे हैं। बहुत कानून व्यवस्था तो सारी पूरी जनता, प्रदेश की जनता के सामने है। बाबा जी को बुलडोजर बाबा क्यों कहा जाता है?
ये तो बेतुकी बात है। बुरी चलाना कोई अच्छी बात नहीं है, किसी की इमारत तोड़ना या कुछ करना। ये सरकार अपने अंडर में ले, अगर किसी पर नाजायज प्रॉपर्टी है या गलत है उसे सरकार अपने अंडर में ले। जैसे ताजमहल अपने अंडर में ले रखा है, लाल किला ले रखा है, और बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो सरकार के अंडर में है। उन्हें तोड़ने की बजाय अगर सरकार अपने अंडर में ले तो वो सरकारी जनता के काम आ सकती हैं। ये थोड़ी है कि भाई उन्हें तोड़ दो और नुकसान कर दो, उससे तो कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। 3 तलाक का जो मुद्दा केंद्र सरकार ने पास किया, तो उसका भी कुछ आपको लगा कि चुनाव में प्रभाव हुआ? कोई प्रभाव उसका नहीं होने वाला है, और ये तो मुसलमान को एक लाइन से हटाने वाला मामला है। इसमें कोई 3 तलाक जो शरीयत के हिसाब से, जो शरीयत कह रही है मुसलमान के लिए वही मान्य है, और मुसलमान उसी पे चलेगा जो शरीयत के हिसाब से जो चलना चाहिए वो उसे ही मानता है। शेखपुरा कदीम से बिलोंग करते हैं आप। दशकों तक मरहूम सांसद रशीद मसूद साहब के रहे हैं, और सिविल हॉस्पिटल में बहुत आपने काम किए हैं, लोगों की बहुत सेवाएं की हैं। आप बोल रहे थे कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबके हित की बात करती हो। ये बुलडोज़र के नाम से जो बाबा जी मशहूर हैं, बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर ना होकर सबके हित की बात करें। जो संपत्तियां उन्होंने तोड़ी हैं जज्बात में आके, उनको सरकारी अंडर में ले लेनी चाहिए थी, ना कि तोड़नी चाहिए थी।